वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम 19 अगस्त 2019 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे और इन तीनों शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये सभी क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस को मैं हैंड नोट्स बनाया हूँ ये सभी जो ऑफिशियल्स आंसर्स की आया था उसके माध्यम से मैं ये सभी नोट्स बनाया हूँ। फ्रेंड्स देखिए, आपका जो ये एग्ज़ाम हुआ था एसएससी एमटीएस का 2 अगस्त 2019 से लेकर 22 अगस्त 2019 तक टोटल 36 शिफ्ट में यह एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। यदि फ्रेंड्स आप टोटल 36 शिफ्ट का ऑफिशियल्स पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का है, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम पर जाके सिंपली पीडीएफ सेक्शंस में जाकर वहां पर एसएससी एमटीएस सर्च कीजिएगा तो एक 58.1 MB का आपको पीडीएफ दिखेगा जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जिस नाम का पीडीएफ है। तो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ऑफिशियल्स जो आंसर्स किया आया था उसका टोटल 36 शिफ्ट का ऑफिशियल्स पेपर मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी सेक्शन देखने को मिलेगा, जैसे रीजनिंग, मैथ, जीके, उसके बाद इंग्लिश, सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैं वहीं से डेली बेस पे आप सभी को जीके जीएस का एनालिसिस दे रहा हूँ। तो ये ना सोचिएगा कि ये सभी फेक क्वेश्चंस है कहीं से मैं उठाकर, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सभी प्रीवियस क्वेश्चंस है, ऑफिशियल्स जो आंसर्स किया था वहीं से मैं इंक्लूड किया हूँ। प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ तीनों शिफ्ट का। और देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस और करेंट्स का, तो मैंने 25 में से पूरे चुनिंदा क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ। 25 हूबहू, मतलब ऐसे, मतलब क्या हुआ हूँ कि कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया हूँ, जो इम्पोर्टेंट्स है उसी को लिखा हूँ और जो पुराने करेंट्स के क्वेश्चन थे उसको स्किप कर दिया हूँ, नहीं लिखा हूँ इसमें। तो जो नए कैंडिडेट हैं इस चैनल पे मैं उनको बता दूँ कि ये जो एग्ज़ाम 2 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 22 अगस्त तक कंडक्ट हुआ था, तो हम लोग 2 अगस्त से लेकर अभी तक 16 अगस्त 2019 तक के सभी जीके जीएस के क्वेश्चन देख चुके हैं। और आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे 19 अगस्त 2019 के तीनों शिफ्ट के सभी जीके जीएस के क्वेश्चंस। इस तरह हम लोग बहुत ही जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। 22 अगस्त 2019 तक के सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं डेली बेस पे इसी तरह का आपको नोट्स बना कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर ढंग से एनालिसिस मिले, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं इंक्लूड किया हूँ। तो जैसे ही ख़त्म होगा 22 अगस्त 2019 तक कंप्लीट कराने के बाद आपको एक प्रॉपर ढंग से पीडीएफ दे दूंगा हैंड नोट्स का, जिसमें आपको टोटल 36 शिफ्ट का हैंड नोट्स का ये सभी क्वेश्चंस मिलेगा। तो चैनल से जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए, मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ डेली बेस पे जो एनालिसिस दे रहा हूँ आप सबका, तो वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, जनवरी 2019 तक की स्थिति के अनुसार संविधान की किस सूची में कृषि को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है? तो राज्य सूची में कृषि को एक विषय के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड, किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? तो 1897 में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन फोर देखिए, अकबरनामा और आईने ए अकबरी किसने लिखा था? तो अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन देखिए 5, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए 6, अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु डैश के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए, अलग अलग परमाणु संख्या है तो उसे संभारिक यानी आइसोबार्स कहते हैं, जिसके अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या हो, उस तत्व से बने परमाणु को किस रूप में जानते हैं? तो संभारिक के रूप में जानते हैं, आइसोबार्स के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन देखिए 7, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? तो आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूरे देश में, पूरे विश्व में बड़े स्थानों में भारत का जो स्थान है 7वां है। क्वेश्चन 8 देखिए, भारत के किस राज्य में बतुकमा उत्सव मनाया जाता है? तो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन देखिए 9,
कह रहा है 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके मध्य लड़ा गया था। तो जो 1739 का करनाल का युद्ध हुआ था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य ये युद्ध हुआ था। क्वेश्चन 10 देखिए, सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर जानना है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप, और ये किस नदी पर बसा है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा है। अब क्वेश्चन देखिए 11, सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन से बने होते हैं, तो ये विटामिन 8 तरह के विटामिन से बना होता है। क्वेश्चन 12 देखिए, तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है कपिलेश्वर मंदिर, तमिलनाडु में जो स्थित है। क्वेश्चन 13 देखिए, किस राष्ट्रीय संघ के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह द्वारा किया गया था, तो देखिए उस राष्ट्रीय संघ का नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। क्वेश्चन 14 देखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम को किस वर्ष स्वीकृति मिली थी, तो 2009 में मिला था। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान में डांडी यात्रा शुरू हुई थी, तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में डांडी यात्रा शुरू हुआ था। क्वेश्चन सेकंड देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया डैश की उपस्थिति में होता है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है ये क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जानते हैं, तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था। क्वेश्चन 5 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को किस दर पर ऋण देता है, तो बैंक दर पर ऋण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था, तो ये पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था। क्वेश्चन देखिए 7, किस सरीसृप के 4 हृदयी कक्ष होते हैं, ऑप्शन था मगरमच्छ, कछुआ, किंग कोबरा, गिरगिट, तो मगरमच्छ के 4 हृदयी कक्ष होता है। क्वेश्चन 8 देखिए, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और बिहारों का निर्माण किया गया था, तो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और बिहारों का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन 9 देखिए, छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है, तो मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन देखिए 10, किस कोशिकांग के स्वयं के DNA एवं राइबोसोम होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ये स्वयं के DNA और राइबोसोम होते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है, तो वो है शहर पुष्कर जो राजस्थान में है, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। क्वेश्चन 12 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। क्वेश्चन 13 देखिए, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो E.V. रामास्वामी नायकर ने किया था। क्वेश्चन देखिए 15, किस खेल से वाजीर, घोड़ा, राजा, रानी का संबंध होता है, तो आप सभी जानते हैं शतरंज खेल में इन सभी शब्दों का उपयोग होता है। क्वेश्चन 15 देखिए, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि वह डैश चल रही है, तो उसे कहा जाता है कि पाराध्वनिक गति से चल रही है। क्वेश्चन 16 देखिए, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा डैश के लिए होता है, तो देखिए कभी भी संसद में बैठक होता है तो पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उसे थैलोफाइटा कहते हैं। क्वेश्चन आप देखिए थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन, धौलाधार श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है, तो लघु हिमालय का ये जो श्रेणी का हिस्सा है धौलाधार श्रृंखला। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष। आपको कमेंट्स वक्त में बताना है कि भी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। क्वेश्चन देखिए थर्ड, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है द्वितीय पिछड़ा वर्ग के आयोग को। फोर्थ देखिए, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत हुआ था। 5 देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है, तो ये 10 राज्यों में
है। क्वेश्चन 6 देखिए, डेंटिस्ट द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है डेंटिस्ट। देखिए डेंटिस्ट का मतलब क्या होता है, जो दांत का जो डॉक्टर होता है उसे डेंटिस्ट बोला जाता है। और ये लोग डेंटिस्ट जो होते हैं वो दांतों को मतलब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि दांत अच्छे से दिखाई दे, बड़ा बड़ा। 7 देखिए, भारत में राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी कौन है? तो राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुआ था? तो 323 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन 10 देखिए, डेंड्राइट और एक्सॉन किस कोशिका का भाग है? तो तंत्रिका कोशिका का भाग है। क्वेश्चन 11 देखिए, किस जीव का द्विकोष्ठिक हृदय होता है? ऑप्शन था गौरैया, मनुष्य, बंदर, मछलियाँ। तो देखिए मछलियाँ के द्विकोष्ठिक हृदय होता है। 12 देखिए, भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। अब देखिए 13, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। क्वेश्चन देखिए 14, गंगा के सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश राज्य से होता है सोन नदी का उद्गम। 15 देखिए, विकास का महालनोबिस योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया गया था। क्वेश्चन 16 देखिए, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस का रासायनिक नाम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है।